Good morning, children. Today we are going to start. Before starting, my name is Asif and this is my YouTube channel Technical Asif. And in this session, we are going to learn about Python programming language. Python programming language के बारे में इस सेशन में हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे. इसका Python theory class काफ़ी दिन से मैंने नहीं लिया था. सो टुडे इज़ द फर्स्ट पाइथन थ्योरी क्लास. आज हम लोग पाइथन का थ्योरी क्लास करेंगे. प्रैक्टिकल क्लास बहुत हो चुका है. तो थ्योरी क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है, पाइथन डेवलप किसने, हु डेवलप पाइथन प्रोग्रामिंग. द फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसको डेवलप किसने किया एंड इन विच ईयर, है ना, कौन से ईयर में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना, है ना. पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस ईयर में बना और कब डेवलप हुआ. तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सर गाइडो वैन रॉसन. किसने बनाया है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को? गाइडो वैन रॉसन ने बनाया इन द ईयर फरवरी फैब 1991 में बनाया. तो पहला चीज़ हम लोग सीख लिए कि हु डेवलप पाइथन. आपसे सबसे पहला पार्ट यही होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि इसको डेवलप किसने किया. तो दिस लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय सर गाइडो वैन रॉसन और इन द ईयर फरवरी 1991 में इसको डेवलप किया गया. नाउ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे पड़ गया? तो इसको लैंग्वेज का नाम पढ़ने का वजह था कि एक कॉमेडी सर्कस था, पाइथन फ्लाइंग सर्कस. ठीक है, मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, है ना. द नेम क्वाइंड ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय दिस कॉमेडी शो. ये कोई एक कॉमेडी शो था, उसी से इसका नाम जो है क्वाइन अप हुआ, है ना. और इसका नाम क्या पड़ गया? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज. आपसे अगर पूछे कि कैसे आया पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका वजह क्या था, तो एक कोई सर्कस था जिसमें उस सर्कस का नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस. ठीक है, उसी को देखते हुए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जो है पाइथन से रखा. अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बुक में यही मिलेगा आपको, ईयर एंड देन इसका नाम कैसे क्वाइन अप, इसको क्वाइन अप कैसे किया गया पाइथन लैंग्वेज का. पाइथन नाम कैसे आया? तो पाइथन नाम आया आपका बाय यूजिंग दिस कॉमेडी शो मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस. नाउ देयर इज सम फीचर. तो हम लोग कुछ पढ़ेंगे कि ये बेस्ड किस लैंग्वेज पे है ना. पाइथन लैंग्वेज वाज बेस्ड ऑन which language? Python language based on or influenced किस लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड है या इंस्पायर्ड बाय लैंग्वेज. दो लैंग्वेज है जिससे पाइथन जो है क्या है, इंस्पायर है या इन्फ्लुएंस्ड. दो ऐसा लैंग्वेज है जिससे पाइथन जो है क्या है, इन्फ्लुएंस्ड है. और उस इन्फ्लुएंसेस के लिए जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज की वजह से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सो मच पॉपुलर एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड इज फर्स्ट वन इज, दो लैंग्वेज जिससे पाइथन प्रभावित है, उसका पहला है ABC लैंग्वेज. First language is ABC language and the second one is Modula 3. These two language, है ना, Python language based or influenced on these two language. आपसे एक ये भी क्वेश्चन आता है CBSE बोर्ड में कि पाइथन लैंग्वेज जो है किस लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड है या बेस्ड है. ABC लैंग्वेज और दूसरा क्या है, मॉड्यूला. ना अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पाइथन्स प्लसेस या एडवांटेजेस. प्लसेस क्या क्या प्लस पॉइंट क्या पाइथन में है जो अदर लैंग्वेज में कम.
उसके बारे में, है ना। पाइथन प्लसेस क्या है? सबसे पहला प्लस पॉइंट पाइथन क्या है? इट इज़ ईजी टू यूज़, है ना। ईजी टू यूज़ कहने का मतलब क्या हुआ? इसका राइटिंग कोड वो बहुत ही क्या है, आसान है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। इट इज़ वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। और क्या है ये? हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब एवरीथिंग रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लेटर्स के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है पाइथन लैंग्वेज का? द सेकेंड पॉइंट इज इट इज इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। इंटरप्रिटेड लैंग्वेज कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए, इससे पहले आपका सी लैंग्वेज था। सी लैंग्वेज क्या था? और सी प्लस प्लस क्या था? कंपाइल्ड लैंग्वेज, ठीक है। कंपाइल्ड लैंग्वेज मतलब एक बार प्रोग्राम को लिखते थे और एक बार में वो क्या करते, जब हम लोग उसको रन करते थे तो सारा कोड का जितना भी एरर होता था एक बार में वो वाइंड अप करके दे देता। लेकिन आपका पाइथन क्या है? इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है। यहाँ पे क्या करेगा? लाइन बाय लाइन जो भी एरर आएगा उसको ये दिखाएगा। वाई? बिकॉज पाइथन इज जैसे 1 2 3 4 आपको एरर बताएगा। लाइन 1 में ये एरर है, लाइन 2 में दिस एरर है, लाइन 3 में दिस एरर है। आपको एरर लाइन बाय लाइन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताएगा। क्यों? बिकॉज पाइथन इज एन interpreted language. Moving to the next point, पाइथन प्लसेस में इंटरप्रिटेड के बाद हम लोग पढ़ेंगे पाइथन इज फ्री एंड ओपन सोर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ऐड प्रॉपर्टी। पाइथन इज फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि पाइथन लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहले पाइथन लैंग्वेज जो है वो फ्री लैंग्वेज, दैट मीन्स दैट सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल ऑन द वेब, ना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? वेयर द सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल, है ना। जहाँ सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल। तो पाइथन भी वैसा ही सॉफ्टवेयर। इसको इफ यू वांट टू यूज दिस सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम, जस्ट गो टू www.python.org। आपको कहाँ जाना होगा? python.org में, एंड देयर यू कैन फाइंड द दिस लैंग्वेज। ओके, सो वी कैन से पाइथन क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। इसका सोर्स कोड आपको फ्रीली मिल जाता है। नेक्स्ट है क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। फोर्थ, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज पाइथन क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज कहने का मतलब क्या हुआ कि पाइथन कैन रन इक्वली वेल ऑन ऑल वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म, है ना। रन ऑन ऑल वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म, ऑल वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स कहने का मतलब आप इसको किस में रन कर सकते हैं? सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये रन करता है। विंडोज़, लिनक्स, है ना, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजीली रन कर सकता है। विंडोज़ हो गया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को, पाइथन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को हम किसी भी मशीन पे इजीली रन कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है इट इज़ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग इजीली रन कर सकते हैं, जबकि सी लैंग्वेज में ये बात नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग इन पाइथन। ये 4 प्लसेस हम लोग पढ़ लिए, माइनसेस हम लोग बाद में पढ़ेंगे। वर्किंग इन पाइथन, वर्किंग इन पाइथन, कैसे पाइथन पे वर्क करते हैं ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू वर्क ऑन पाइथन। पाइथन में कैसे काम किया जाता है वर्किंग इन पाइथन। तो वी कैन वर्क इन पाइथन इन डिफरेंट वेज। 2 तरह से वर्क करते हैं हम लोग पाइथन में। ठीक है, कि मैं आपसे कोई पूछा तो पहला जो हम लोग काम करते हैं वो करते हैं इंटरैक्टिव मोड। ठीक है, इंटरैक्टिव मोड
सेल भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और दूसरा है आपका, मैंने प्रैक्टिकल क्लास में ऑलरेडी बताया है, एंड द सेकेंड वन इज स्क्रिप्ट। पाइथन का दो मोड होता है, ठीक है। एक होता है इंटरैक्टिव मोड और दूसरा होता है, दूसरा क्या है हमारा, स्क्रिप्ट। इंटरैक्टिव मोड पाइथन सेल को भी पाइथन सेल भी बोलते हैं इसको, और स्क्रिप्ट मोड हमारा स्क्रिप्ट, ठीक है। जब हम लोग फर्स्ट टाइम पाइथन को कहाँ से डाउनलोड करते हैं, www.python.org। इसको इंस्टॉल करने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, इसको इंस्टॉल करना होगा। तो आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए python.org से, लेटेस्ट रिलीज लिखा होगा वहाँ पे, लेटेस्ट रिलीज। वहाँ पे जा करके पाइथन का वर्जन जो लेटेस्ट होगा, आप वहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और आपका पाइथन लैंग्वेज वहाँ से डाउनलोड। आफ्टर डाउनलोडिंग होने के बाद अब क्या करना है, आपको पाइथन को ओपन करना है। पाइथन को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो फर्स्ट जो हमारा स्क्रीन खुलेगा, ठीक है, ये खुला। यहाँ पे लिखा होगा आपका पाइथन सेल। ये फर्स्ट जब ओपन होगा तो वो इंटरैक्टिव मोड में ओपन होगा, और कमांड होगा पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट। 3 प्रॉम्प्ट आपको दिखेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट। अब इसमें हम लोग को सबसे पहले जो पाइथन से मिलेगी, अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज हमने लिखा 5+2 और हमने क्या प्रेस कर दिया, एंटर। जैसे ही 5+2 करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास जो आउटपुट आएगा, वट एवर द आउटपुट, वी विल गेट द रिजल्ट। हम लोग को नेक्स्ट क्या मिल जाएगा, आउटपुट जो भी हम लोग टाइप करेंगे उसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 5+2 करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, तो रिजल्ट मेरा क्या है इसमें इंटरैक्टिव में, रिजल्ट आपका देन एंड देयर, जो भी आप टाइप करोगे वही पे रिजल्ट। इसके बाद अगर आप लिखो 5 × 7, ठीक है, तो रिजल्ट आपका 35 देन एंड देयर आ जाएगा। यही मेन यहाँ पे बेसिकली इंटरैक्टिव मोड को टेस्टिंग मोड की तरह ट्रीट किया जाता है। आप प्रोग्राम में व्हाटएवर आप कुछ भी लिखोगे, आपका आउटपुट देन एंड देयर इंटरैक्टिव मोड में बता देगा, ठीक है, जो भी आप। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि इसमें हम लोग प्रोग्राम को सेव नहीं कर सकते हैं, है ना। सेविंग का ऑप्शन इंटरैक्टिव मोड में पाइथन में नहीं। लेकिन एक बेनिफिट क्या है कि वी कैन गेट द आउटपुट देन एंड देयर। लेकिन हम लोग प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, इंटरैक्टिव मोड में सेव नहीं कर सकते। अब हम लोग को नया क्वेश्चन एराइज होता है, आप सेव कैसे करेंगे पाइथन में कोड, आप जो भी लिख रहे हैं उसको कोड को सेव करें। तो इसके लिए फिर हमारे पास नया जो मोड है उसको क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट मोड। क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्रिप्ट मोड इन, ठीक है। स्क्रिप्ट मोड में कर जाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक फाइल का ऑप्शन होता है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मेन्यू खुलेगा, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पाइथन का स्क्रिप्ट मोड ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा होगा, आप इस प्रोग्राम को सेव कर लोगे तो ठीक है ना। स्क्रिप्ट मोड में जब ओपन हो जाएगा तो ब्लैंक पेज आपको दिखेगा। ब्लैंक पेज जब दिखेगा तो आप इसके अंदर जो भी लिखो, सपोज आपने लिखा सपोज प्रिंट हेलो, इस तरह से ये सिंटेक्स जो है मैंने लिखा प्रिंट हेलो, ये कैसे लिखते हैं, ये प्रिंट क्या है, ये हेलो कैसे लिखे, ये ब्रैकेट जो लगा है उसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये सिंपल एक स्टेटमेंट है जो हेलो मैसेज को आउटपुट में प्रिंट करके, इसी चीज़ को अगर हम यहाँ भी लिखेंगे तो ये रन करेगा प्रिंट हेलो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब रन करेंगे तो ये सेव नहीं होगा, दिस विल नॉट बी सेव बट दिस कैन बी। अब इसको प्रिंट हेलो लिख लिए, फिर मान लो आपने लिखा a = 5 b = 7 और आपने सम निकाला s = 5 + 7। अब आप क्या करोगे, प्रिंट s। अब बेनिफिट क्या होगा कि ये जो हमने लाइन्स ऑफ, कितना लाइन लिखा हमने बोला, 1 2
4 5, ये 5 लाइन्स का कोड हमारा क्या हो जाएगा, स्क्रिप्ट मोड में सेव हो जाएगा। सेव करने के लिए क्या करना होगा, सेव करने के लिए हम लोग यहाँ पे फाइल का ऑप्शन बना रहता है, इसमें जाके हम लोग किस ऑप्शन में जाएंगे, सेव ऑप्शन। जब सेव ऑप्शन में जाओगे तो आपको एक बॉक्स देगा और उसमें आपको क्या करना होगा, फाइल नेम सेव करना। पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है, पाइथन एक्सटेंशन, फाइल नेम एक्सटेंशन क्या होता है, पाइथन फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .py। तो ये मेरा पहला प्रोग्राम है पाइथन का, तो हम इसमें लिख देंगे फर्स्ट .py। क्या है यहाँ पे, फाइल एक्सटेंशन। तो इस प्रोग्राम का जो जितना भी लाइन्स ऑफ कोड हम लोग लिखेंगे वो किस नाम से सेव हो जाएगा, फर्स्ट नाम से, .py नाम से सेव। अब ये प्रोग्राम लिखने के बाद पाइथन में क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन कैसे करेंगे, है ना। चलो अब इस प्रोग्राम को रन करना है हम लोग को, तो रन करने के लिए क्या करना है, तो रन करने के लिए एक रन मॉड्यूल यहाँ पे आपको दिखेगा और रन मॉड्यूल में रन प्रोग्राम रहेगा और उसका शॉर्टकट की होता है F5। यस, व्हाट इज द शॉर्टकट की यूज टू रन द पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम को रन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है, तो याद रखिए चिल्ड्रन, F5। F5 इज द शॉर्टकट की टू रन पाइथन प्रोग्राम। जैसे ही यूजर, जैसे हमने क्या प्रेस किया, F5 प्रेस किया, F5 जैसे ही प्रेस करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा चिल्ड्रन, देखिए आउटपुट के लिए अलग फिर से यहाँ पाइथन सेल खुलेगा, यही वाला, ये वाला पाइथन सेल फिर से खुल जाएगा, ठीक है। और आउटपुट आपको क्या दिखाएगा, प्रिंट में दिखाएगा, पहले दिखाएगा हेलो आपने जो लिखा है और इसी साथ प्लस s इक्वल टू 5 + 7 12, फिर प्रिंट एस यहाँ पे दिखा देगा। ये आपका क्या हो गया, दिस इज द आउटपुट। इसको हम लोग आउटपुट बोलेंगे किस प्रोग्राम का, फर्स्ट .py प्रोग्राम का, ये क्या आ गया, आउटपुट आ गया। इस तरह से प्रोग्राम को हम लोग पाइथन में लिखते हैं, फिर सेव करके आउटपुट में आते हैं। प्रैक्टिकल क्लास में मैंने बहुत बताया, ये आज मेरा थ्योरी का क्लास है, आप इसको समझिए, कॉपी में लिखना है, लिखिए प्रोग्राम, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर भी बोल सकते हैं। पाइथन फंडामेंटल्स। नेक्स्ट अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाइथन फंडामेंटल्स। पाइथन फंडामेंटल्स में जो हम लोग को पहले पढ़ना है वो पढ़ेंगे हम लोग पाइथन कैरेक्टर सेट, है ना। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो है पाइथन कैरेक्टर। देखिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करो, या आप C यूज़ करो, C++ करो, जावा यूज़ करो या पाइथन, सारे लैंग्वेज में क्या होगा, आपको कैरेक्टर सेट को पढ़ना है। विदाउट पाइथन, विदाउट कैरेक्टर सेट वी कैन नॉट राइट प्रोग्राम, चाहे वो C हो, C++ हो, जावा हो, आपको कैरेक्टर सेट पढ़ना हो। अब ये कैरेक्टर सेट पाइथन में क्या होता है, तो कैरेक्टर सेट मीन्स द फर्स्ट इज लेटर्स। आप क्या क्या लेटर्स यूज करोगे पाइथन, ठीक है। कौन कौन सा वैलिड कैरेक्टर्स को आप यूज कर सकते हैं, लाइक हम लोग जो पाइथन में या C में करेंगे वो A to Z, स्मॉल a to z, यही हमारे पास लेटर होता है, इस लेटर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कैरेक्टर सेट यूज कर सकते हैं, देखिए द सेकेंड वन इज डिजिट। हमारे पास सेकेंड क्या है, डिजिट में क्या है, 0 से लेके 9, ये सारा हम लोग डिजिट यूज करेंगे पाइथन कैरेक्टर सेट। कहने का मतलब चिल्ड्रन आपको घबराना नहीं, मतलब जब हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे ना, तो आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे थे, जैसे अभी प्रीवियस में प्रोग्राम आपने लिखा, ठीक है, आपने लिखा था A = 5, B = 7, ठीक, और S = आपने लिखा S = आपने लिखना A + B,
ठीक है, ए प्लस बी लिख दिया आपने। तो यहाँ पे आपने फिर क्या कर दिया, प्रिंट एस। मे बी इन द लास्ट क्लास मैंने शायद एस इक्वल टू 5 + 7 लिख दिया ना चिल्ड्रन, आप ए प्लस बी लिखोगे। लास्ट क्लास में इससे पहले वाला जो प्रोग्राम बताए थे वहाँ पे मैंने 5 + 7 अगर लिख दिया होगा गलती से तो वो ए प्लस बी होगा चिल्ड्रन, उसको सुधार लेना। प्रिंट एस, ओके। नाउ अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए लेटर्स आपका क्या यूज हुआ, ए बी। डिजिट्स आपका क्या यूज हुआ, 5 और 7। ये जब प्रोग्राम लिखेंगे तो ये सब कैरेक्टर्स हम लोगों को चाहिए। नेक्स्ट है स्पेशल सिंबल्स, थर्ड है स्पेशल सिंबल्स, ठीक है। स्पेशल सिंबल्स में हम लोग क्या क्या यूज़ किए, जैसे यहाँ पे हमने अभी इक्वल टू का यूज़ किया। देखिए इक्वल टू हमारा क्या है, स्पेशल सिंबल्स है। इक्वल टू, प्लस, माइनस, इक्वल टू, जितना भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड, इक्वल टू है ना, ये सारा जो है लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारा हमारा क्या है, स्पेशल सिंबल्स। कोट्स, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, etc, ये सब हमारा क्या है, स्पेशल सिंबल्स है, तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज। कोट हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वाइट स्पेसेस, वाइट स्पेसेस हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस में हमारे पास क्या है, लाइक ब्लैंक स्पेस, टैब स्पेस, है ना, ब्लैंक स्पेस हम यूज़ कर सकते हैं, टैब वाला स्पेस, ठीक है। न्यू लाइन, फॉर्म फेड, न्यू लाइन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद फिफ्थ है आपका अदर कैरेक्टर्स, क्या है, अदर कैरेक्टर्स। अदर कैरेक्टर्स में हमारे पास क्या है, ASCII एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स, वही है ASCII एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स जो हम लोग लिखते हैं। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स का हम लोग जो यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ASCII कोड अगर हम लोग पढ़ें तो जैसे कैपिटल ए से जेड हमको लिखना तो वो होता है 65 से लेकर 90, और स्मॉल ए से जेड की बात करें तो ये होता है 97 से 120। यानी कि अगर हम कैपिटल ए की बात करें तो इसका वैल्यू 65 है ASCII, इसका ASCII कितना होगा, ASCII कैरेक्टर 65, बी के लिए कितना होगा 66, सी के लिए 67, जेड के लिए 90, स्मॉल ए के लिए 97। तो ये ASCII वैल्यू है जो हम लोगों को जानना चाहिए, ये भी यूज़ होता है यूट्यूब पे। कई प्रोग्राम हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसका यूज करेंगे। अभी बेसिक्स को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ना आगे मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे टोकन्स। टोकन्स के बारे में, टोकन्स क्या होता है, टोकन्स क्या होता है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए टोकन, सबसे छोटा पार्ट, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का जो सबसे छोटा पार्ट होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन्स बोलते हैं। टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए। ठीक है, टोकन्स बहुत सारा पाइथन में होता है, ठीक है। टोकन्स की बात करें तो क्या क्या टोकन्स होता है, सबसे पहला जो टोकन्स है वो है कीवर्ड्स। ये पाइथन का टोकन्स है, टोकन्स स्मॉलेस्ट यूनिट का क्या इंडिविजुअल यूनिट होता है, देखिए पहला हो गया कीवर्ड, दूसरा हो गया आइडेंटिफायर, थर्ड हो गया लिटरल्स, इसको नेम्स भी कर लीजिए,
फोर्थ हो गया आपका ऑपरेटर्स, देन पंक्चुएटर्स। फोर्थ हो गया ऑपरेटर्स और फिफ्थ हो गया पंक्चुएटर्स। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, टोकन्स को 5 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है पाइथन में। पहला है कीवर्ड्स, दूसरा आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड देन पंक्चुएटर्स। अब वन बाय वन हम लोग कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। चलिए लेट स्टार्ट विद कीवर्ड्स। कीवर्ड्स से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट कैन convey a special meaning, having a special meaning reserved by programming। स्पेशल मीनिंग होता है, स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड by programming language। Programming language, special meaning reserved by programming। Keywords, okay? It can be a special meaning reserved by programming language। There are several Python programming reserved keywords। बहुत सारा reserved keywords होता है जिसको हम लोग Python में यूज करते हैं। कौन कौन सा कीवर्ड्स है? कुछ ऐसा कीवर्ड्स है जो हमारे पाइथन लैंग्वेज में रिजर्व। अगर हम देखें तो 33 कीवर्ड्स, कितना है? 33 कीवर्ड्स जो है वो रिजर्व है। लाइक क्या क्या यहाँ पे होता है? व्हाइल, फॉर, व्हाइल, ट्रू, फॉल्स, एक्सेट्रा मैंने लिखे। बहुत सारा है, 33 कीवर्ड्स जो है पाइथन में वो रिजर्व है, जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम लोग यूज करेंगे तो देखना ये कीवर्ड्स का यूज जब होगा जब होता है। किसी को डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 6 कीवर्ड्स मैंने बताया। इसके अलावा और बहुत सारा कीवर्ड्स जो है पाइथन में अवेलेबल 33। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर्स। फर्स्ट हो गया कीवर्ड, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? आइडेंटिफायर्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम एंड यूज्ड एज अ जनरल, ठीक है। इट गिव्स नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। बेसिकली मीन्स नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, डिफरेंट पार्ट्स of the program। आइडेंटिफाई, ये जस्ट क्या करता है प्रोग्राम में? आइडेंटिफाई कहने का मतलब है आपने अगर मान लो लिखा था a = 5, b = 7, तो a और b यहाँ पे क्या है? कैरेक्टर तो है, लेकिन उसको हम लोग अब 5 का वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 5 किसका वैल्यू? उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने क्या लिखा है? a। 7 के आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या है? b। तो यहाँ पे a और b क्या है हमारा? आइडेंटिफायर्स, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम लोग आइडेंटिफायर्स ना बोल के उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? हम लोग को नेम देना पड़ता है, और नेम क्या है आपका? आइडेंटिफायर, ठीक है। नाउ देयर इज सम रूल्स, है ना, कुछ रूल्स है फॉर आइडेंटिफायर फॉर्मिंग रूल्स। नेक्स्ट जो है अब हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफायर कैसे बनता है, ठीक है। आइडेंटिफायर फॉर्मिंग रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आइडेंटिफायर का। तो पहला एक रूल बोलता है कि फर्स्ट कैरेक्टर, है ना, फर्स्ट कैरेक्टर
मस्ट बी ए लेटर। पहला कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, लेटर। तो पहला कैरेक्टर हम लोग लिखेंगे पाइथन में, अगर आइडेंटिफायर बनाएंगे तो वो क्या होना चाहिए, लेटर, नॉट डिजिट। डिजिट नहीं, यानी इससे पता चल गया कि आप पाइथन में मान लो कोई वैल्यू, सब मान लो आपने सम वेरिएबल बनाया तो ये क्या आपका वैलिड आइडेंटिफायर। लेकिन अगर इसी में 1 लिख के और सम बनाया तो ये क्या होगा, इनवैलिड। क्यों इनवैलिड होगा, क्योंकि रूल्स क्या बोलता है, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी ए लेटर, नॉट डिजिट नहीं। हमने 1 लिख दिया तो इनवैलिड है, 1 नहीं लिखा। अच्छा, कैरेक्टर के बाद अगर आप ये 1 को कैरेक्टर के बाद सम 1 लिखोगे तो ये वैलिड होगा। 1 को जहाँ आप आगे भेज दोगे तो इनवैलिड। बस इतना लॉजिक समझना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस यही समझना है कि 1 को अगर लास्ट में लिखेंगे तो वो वैलिड होगा। 1 जहाँ नंबर वेरिएबल नेम के पहले आ गया तो इनवैलिड, ठीक है। सेकेंड अगर हम लोग देखें, सेकेंड रूल, जितना भी स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउड, स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउड, जितना भी स्पेशल कैरेक्टर है वो अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ठीक है। और एंड वी कैन यूज ओनली अंडरस्कोर एज फर्स्ट कैरेक्टर इन वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर। जैसे आप कोई नाम लिखें, जैसे सम, ठीक है, सम तो वैलिड है। अगर इसमें आप स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट लेटर अगर आप अंडरस्कोर लिख करके अंडरस्कोर सम लिखो तो ये आपका क्या होगा, वैलिड है। पाइथन में सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर में अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी सिंबल अगर आप यूज करोगे तो वो इनवैलिड आइडेंटिफायर। जैसे अगर आप लिखते हो हैश और सम तो ये इनवैलिड। क्यों, क्योंकि इसका रूल बोलता है सिर्फ कौन सा स्पेशल कैरेक्टर है जो हम यूज कर सकते हैं, अंडर, तो ये वैलिड। आप लिखोगे डॉलर सम, इनवैलिड। अगर आप लिखोगे सम, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, और जैसे आप लिखो सम ऑफ, यहाँ पे स्पेस इज नॉट अलाउड इन द वेरिएबल, ये इनवैलिड होगा। देख लो चित्र, समझ लीजिए, वैलिड इनवैलिड वेरिएबल्स है ना, स्पेस इज नॉट अलाउड। आप वेरिएबल नेमिंग के बीच में स्पेस यूज नहीं कर सकते, इनवैलिड। इसको वैलिड कैसे करेंगे, सम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर, अब ये वैलिड आइडेंटिटी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लिखो सम हाइफन ऑफ हाइफन 2, तो हाइफन एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया तो ये भी इनवैलिड है, हम लोग को अलाउ नहीं करते। सिर्फ क्या अलाउ होगा, अंडरस्कोर, नथिंग एल्स। इसके अलावा और हम कुछ भी आइडेंटिफायर्स में यूज नहीं करते। अब एक क्वेश्चन में अगर लिखता हूँ सम 1 2 3, क्या ये वैलिड है, कमेंट में आप बताइए। 1 2 3 ये क्या वैलिड है, कमेंट में लिख के आप बताइए वेदर इट इज़ वैलिड और नॉट वैलिड, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप अगर लिखना चाहें तो। क्लास 11 12 के स्टूडेंट के लिए वेरी बेसिक क्वेश्चन है ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसको अगर आप लिख लोगे तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और कॉलेज में जाने का जरूरत नहीं है, आप यहीं से पाइथन को घर में बैठे बैठे पाइथन पढ़ सकते हो, मेरा सारा नोट्स लिख सकते हो। मैं बोर्ड मेरे पास जितना बड़ा है उसमें मैं बताते रहता हूँ, आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। आप इसमें इस बोर्ड को अपना माने, आशीष सर का बोर्ड है, आप इसमें जो चाहे पूछे, मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले में बताऊँगा। जहाँ प्रॉब्लम होता है यू विल जस्ट आस्क कि सर ये समझ में नहीं आया, आप कमेंट में बोलिए, मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो उस टॉपिक पर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। पाइथन कंप्यूटर का कोई भी टॉपिक हो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। CBSE बोर्ड क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
अब मैं अगर लिखता हूँ, चलिए वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल्स, ठीक है, वैलिड इनवैलिड आपको बताना है कमेंट में, ठीक है, कौन वैलिड है कौन इनवैलिड है, ठीक है। पहला मैंने अगर लिखा माई फाइल, तो ये क्या है, वैलिड है। और इसी को अगर हम लिखते हैं, अगर मान लो लिखते हैं माई और हाइफन दे के लिखते हैं फाइल, ये इनवैलिड, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग लिखते हैं, इसके अलावा अगर हम लोग लिखते हैं माई डॉट फाइल, तो ये भी क्या होगा, इनवैलिड, है ना। इसी में अगर हम लोग लिखते हैं 1 को आगे लिख दिया, फिर लिख दिया माई फाइल, तो ये भी क्या होगा, इनवैलिड, क्योंकि फर्स्ट लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सपोज हम लोग लिखते हैं सपोज सम, ये वैलिड, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे लिखिए, हम लोग वैलिड वेरिएबल हम लोग 2 लिखेंगे, ये इनवैलिड, फॉल्स लिखेंगे, ये नहीं यूज़ करते हैं वैलिड, ठीक है। अगर हम लोग लिखते हैं वाइल फॉर, ठीक है, ये नहीं। इससे एक और रूल निकला हमारा, थर्ड रूल, रिजर्व्ड वर्ड्स, जितना भी पाइथन का रिजर्व्ड वर्ड्स दैट इज कीवर्ड्स, जितना भी रिजर्व्ड कीवर्ड्स है कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। जितना भी रिजर्व्ड वर्ड्स कीवर्ड्स है पाइथन का, उसको हम लोग आइडेंटिफायर में यूज नहीं करते। ये ट्रू, फॉल्स, वाइल, फॉल्स, ये सब हमारा क्या है, रिजर्व्ड वर्ड्स है। ये सब क्या है, 33 कीवर्ड्स क्या है, रिजर्व्ड। इसको आप बोलिएगा कि हम वेरिएबल बनाना चाहते हैं, तो इट इज़ नॉट रिजर्व वर्ड्स, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर ना। आप बोलोगे ट्रू, क्या ये वैलिड आइडेंटिफायर है, नो, नॉट वैलिड, ठीक है। नेक्स्ट, पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। पाइथन लैंग्वेज क्या है आपका, केस सेंसिटिव, पाइथन इज केस सेंसिटिव। फिफ्थ रूल में बोल सकते हैं पाइथन इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव कहने का मतलब हुआ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंटली। इसका मतलब हुआ अपर केस एंड lower case letters can be treated अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स को है जो है डिफरेंटली कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप लिखते हो सम, तो ये एक वेरिएबल होगा, एक आइडेंटिफायर होगा, क्योंकि इसमें सारा स्मॉल लेटर। अगर आप लिखते हो SUM सम, तो ये अनदर वेरिएबल सेम नहीं होगा। अगर आप लिखते हो SUM, एस को सिर्फ कैपिटल है, ये अनदर थर्ड वेरिएबल है। समझ में आ रहा है, बात समझ रहे हो? पूरा सम स्मॉल में ये अलग वेरिएबल ट्रीट होगा। आप SUM कैपिटल लिखोगे अनदर वेरिएबल, SUM एस कैपिटल UM लिखोगे अनदर वेरिएबल। ये सब चीज़ आपको पाइथन में ध्यान, दिस विल बी ट्रीटेड एज अपर केस और लोअर केस लेटर्स कैन बी ट्रीटेड डिफरेंटली। नेक्स्ट अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है लिटरल्स। लिटरल्स क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू, मीन्स फिक्स्ड वैल्यू। आप डिफिनेशन में अगर फिक्स्ड वैल्यू लिखोगे डिफिनेशन हो गया, डेटा आइटम्स दैट हैव ए फिक्स्ड वैल्यू, डेटा आइटम्स दैट
हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। डेटा आइटम जिसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड। ठीक है, लाइक कौन कौन सा लिटरल्स होता है जो कि फिक्स होता है। पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल हम लोग पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ लिटरल्स। फर्स्ट है आपका स्ट्रिंग लिटरल। फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग लिटरल। द सेकेंड वन इज न्यूमेरिक। थर्ड वन इज बूलियन। फिफ्थ वन इज स्पेशल। सिक्स्थ वन इज literal collections, special, literal, none, and the fifth one is literal collections. These are the different types of literals. ना हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला है स्ट्रिंग लिटरल्स, दूसरा है न्यूमरिक, देन बूलियन, देन स्पेशल, देन तो स्ट्रिंग लिटरल्स की बात करें, स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं हम लोग। स्ट्रिंग लिटरल्स, definition is sequence of characters enclosed in single or double quotes। या तो सिंगल कोट्स में होगा या फिर डबल कोट्स। जैसे कि आपने लिखा नेम इक्वल टू आसिफ सर का यूट्यूब चैनल का नाम है टेक्निकल आसिफ। टेक्निकल आसिफ मैं अपना यूट्यूब चैनल का नाम। तो जब भी किसी भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में लिखेंगे, दैट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, दिस विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग। को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स बोलते हैं। आप ट्रिपल कोट्स का भी यूज करते हैं। स्ट्रिंग लिटरल्स में कुछ और भी है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स भी होता है। ठीक है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग भी होता है, जैसे हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग, सिंगल लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, बेसिक स्ट्रिंग्स होता है। जैसे आपने लिखा कोई भी नेम इक्वल टू आसिफ, तो ये आपका क्या हुआ, सिंगल लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, अगर आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो, मल्टी लाइन, एंड आपको सिंगल कोट्स पे कर देना है उस लाइन में, तभी ये स्ट्रिंग कहना है। अगर कोट्स क्लोज नहीं करोगे स्ट्रिंग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, ये एक सिंगल लाइन है ना, इसीलिए इसको हम लोग सिंगल लाइन स्ट्रिंग बोलते हैं। मल्टी लाइन मतलब एक से ज़्यादा। ऐसे हम लिखेंगे टेक्निकल और फिर लिखना है आसिफ, न्यू लाइन। ठीक है, ये तो बंद कर दिया तो ये बन गया, लेकिन मल्टी लाइन स्ट्रिंग से बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा। मल्टी लाइन स्ट्रिंग लेने के लिए आपको फॉरवर्ड स्लैश कैरेक्टर का यूज करना होगा, सिंगल कोट से फिर क्लोज। इसके बाद जब भी आपका लाइन इन होगा, आपको फॉरवर्ड स्लैश कैरेक्टर लगाना होगा। फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग इन फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना है, बस इतना ध्यान रखना।
सिंगल लाइन के लिए कोट्स क्लियर हो गया, लेकिन एक से ज़्यादा लाइन में आपको स्ट्रिंग को लिखना है, 4 लाइन लिखना है, तो आपको लाइन हर लाइन के एंड के बाद क्या लिखना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, बैक स्लैश कैरेक्टर, फॉरवर्ड कैरेक्टर नहीं, बैक स्लैश कैरेक्टर। ठीक है, इसके अलावा और हम लोग कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग बाइंडिंग में बैक स्लैश कैरेक्टर के थ्रू तो कर सकते हैं, और अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग करना है तो एक बैक स्लैश कैरेक्टर तो हो ही गया, दूसरा आप कर सकते हो इसी चीज़ को आप लिख दोगे ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग, टेक्निकल आसिफ ट्रिपल कोट दे दो। ठीक है, जैसे लिखना है मान लो नेम, ठीक है, या मान लो एड्रेस लिखना है, तो हम एड्रेस लिखते हैं 37 श्याम न्यू दिल्ली। आप एक तो तरीका है बैक स्लैश कैरेक्टर लगा दें, नहीं तो क्या करेंगे ट्रिपल कोट, ट्रिपल कोट कितना दे देंगे, ट्रिपल कोट, तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ड यूज होता है डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, डॉक स्ट्रिंग वर्ड यूज होता है पाइथन में, कभी कभी एग्जाम में आता है डॉक स्ट्रिंग। ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग इन पाइथन है ना, ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग इन पाइथन, ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग इन पाइथन, is known as डॉक, हम लोग क्या बोलते हैं डॉक, ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग इन पाइथन। ठीक है, जैसे आपने लिखा नेम इक्वल टू वी लव वाचिंग आसिफ सर की क्लास इन यूट्यूब। ठीक है, वी लव यूट्यूब, तो यहाँ पे आप ट्रिपल कोट्स दे दो, तो ये डॉक स्ट्रिंग भी कहलाता है। ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग इज नोन एज डॉक स्ट्रिंग इन। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स क्या होता है, लाइक नंबर्स। जब हम नंबर्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड रियल लिटरल्स, इसको हम लोग रियल लिटरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, रियल लिटरल्स, रियल लिटरल्स भी बोलते हैं। इसके अलावा फ्लोटिंग लिटरल्स क्या होता है, जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म, नंबर्स हैविंग फ्रैक्शनल फॉर्म्स, नंबर्स हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट। क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे कोई भी आप नंबर लिए, ठीक है, आपने कोई लिया वेरिएबल अमाउंट, और अमाउंट इक्वल टू हम लोग लिख दिए 7590.2। तो यहाँ पे ये जो फ्रैक्शंस वाला वैल्यू है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लॉट वैल्यू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लॉट, इसका वैल्यू कैसा है ना, डिफरेंट वैल्यूज। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। दूसरा है बूलियन लिटरल्स, है ना, पॉइंट वाला वैल्यू फ्लॉट लिटरल्स। फिर होता है बूलियन लिटरल्स, बूलियन लिटरल्स। बूलियन लिटरल्स का मतलब दो वैल्यू होता है बूलियन, एक होता है बूलियन ट्रू और दूसरा होता है बूलियन फॉल्स। रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट, हमेशा ट्रू का टी कैपिटल होगा और फॉल्स का एफ क्या होगा,
कैपिटल होगा, ठीक है। पाइथन इज यूज टू रिप्रेजेंट वन ऑफ द टू पाइथन बुलियन वैल्यूज, या तो पाइथन ट्रू बुलियन ट्रू और फॉल्स बुलियन फॉल्स, ठीक है। और एक होता है स्पेशल लिटरल, स्पेशल लिटरल, इसमें हम लोग यूज क्या करते हैं, नन। नन क्या है, स्पेशल लिटरल, इसका भी एन क्या होगा, कैपिटल होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। नन, नन का मतलब क्या होता है, नथिंग, नन मीन्स नथिंग, द नन वैल्यू पाइथन में देयर इज नो यूजफुल इंफॉर्मेशन। अगर नन लिखते हैं तो इसका मतलब क्या, जैसे आपने लिखा सम और सम इक्वल टू लिख दिए नन, तो इसके अंदर क्या है, नो यूजफुल इंफॉर्मेशन, कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं, प्लस कुछ भी इसके अंदर सम वेरिएबल के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं, नथिंग, कुछ भी स्टोर नहीं। तो दिस इज नन वेरिएबल। कोई वेरिएबल में अगर मान लो आपको कोई बोलेगा एक ऐसा वेरिएबल लो जिसमें आपको कुछ भी वैल्यू नहीं रखना, नथिंग कैन बी स्टोर, तो आप क्या करना, वेरिएबल का नाम जो भी है सम ए बी सी लिखना और इक्वल टू क्या लिख देना, नन। तो नन क्या है कि स्पेशल पाइथन का लिटरल है जो नथिंग कैन बी स्टोर, कुछ भी उसमें स्टोर हम लोग कर नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट अब जो हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल लिटरल के बाद वो है ऑपरेटर्स। हम लोग को क्या पढ़ना है, ऑपरेटर्स के बारे में, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स चिल्ड्रन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि मेरे जो मार्कर है इसका इंक ख़त्म हो गया है, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप इस तरह का चैनल में और भी कुछ अगर देखना चाहते हैं यूट्यूब में, तो नेक्स्ट वीडियो में पाइथन को कंटिन्यू यहीं से करूँगा ऑपरेटर से, आप ज़रूर देखना। ऑपरेटर के बाद से मैं आगे पढ़ाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप यहीं तक जानिए और ट्रस्ट मी, आपको इस तरह का वीडियो और मिलता रहेगा। आप बहुत सारे कुछ और भी नई नई चीज़ टेक्निकल टिप्स बताएंगे ही हम। आप क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 सारे क्लासेस का, मैथमेटिक्स हो गया, कंप्यूटर रिलेटेड हो गया, साइंस का टॉपिक, अभी मैंने साइंस का वीडियो नहीं बनाया, मैं साइंस का वीडियो भी बनाने जा रहा हूँ कुछ दिन में, तो इसको आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। होप यू विल गेट लॉट्स ऑफ टेक्निकल नॉलेज बाय दिस चैनल, ठीक है। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो करें। सारा आप ही लोग पे, व्यूअर्स पे ही डिपेंड करता है मेरा सारा कुछ। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माई चैनल। थैंक यू।